साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती। अब देखो, अब जो सेमीफाइनल था, जो हमारा हाई कोर्ट में जितने भी कोर्ट केस थे, ये रिट थी, वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। और फाइनली एक अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारा जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और अन्य अन्य ग्रुप से आपको ये मालूम पड़ ही गया होगा कि किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव था कि सबसे पहले हम हाई कोर्ट में जितनी भी रिट थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार कि 4 सप्ताह में जितनी भी रिट पेंडिंग है लेखपाल भर्ती से संबंधित, आप सारी रिटों को एक बार खारिज कराइए, एक बार फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाइए। तो जितनी भी रिट थी वो फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच गई हैं और किसी भी रिट में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। सारी की सारी रिटें खारिज हो गई हैं, चाहे वो पूरा वाला प्रश्न हो, आजीविका वाला प्रश्न हो, और तुम्हारा स्टेट बाउंड्री वाला प्रश्न हो, कन्या विद्याधन वाला प्रश्न हो। जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे प्रश्न खारिज हो चुके हैं, या फिर तुम्हारा कुछ लोगों ने रिट वापस भी ले ली थी। और जिन्होंने रिट वापस ली थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस चीज़ में बाधक नहीं बने। और कुछ लोग इतने ज़्यादा अडिग थे कि वो बाधक बन के बाद में हारे। ठीक है, सारी की सारी रिटें कल की डेट में डिस्पोज हो गई। अब देखो, एक चीज़ और है जो आपके दिमाग में आ रही है बहुत ज़्यादा, कि जो ये 51-13 है, जो मुकेश कुमार वाली रिट है 51-13, जिसका ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। देखो, आज इसका ऑर्डर आने की संभावना है, आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। और इसमें डरने की बात नहीं है आपको कि मतलब हम डरे जा रहे हैं कि इसमें ऑर्डर कब आएगा, क्या होगा। इसमें आप ही जीत गए हो, केस डिस्पोज हो गया है, लेकिन ऑर्डर जज साहब छुट्टी पे होने के चक्कर में आपका ऑर्डर नहीं आया था। तो कल ही जज साहब आए, तो आज आपका ऑर्डर होपफुली आ जाना चाहिए, किसी भी वक्त आपका ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें भी डरने की जरूरत नहीं। जितनी भी रिट थी, जैसे मैंने बताया भी था आपको, रिटों की संख्या थी 17, और 17 की 17 रिट अब डिस्पोज हो गई हैं, सारी की सारी खारिज हो गई हैं। अब आपका जो जितनी भी कॉपी हैं, जिसके भी जितने भी ऑर्डर हैं इन रिटों के, सारे ऑर्डर लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो आपका सबसे बड़ा ग्राउंड तो वहाँ से मजबूत होता है। और ये आप सेमीफाइनल बहुत ज़ोरदार तरीके से आप जीते हैं। और जितनी भी, देखो, टीम टीम कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टीम बंटवारा होता है, सीधी बात है। कोई हाई कोर्ट टीम, कोई सुप्रीम कोर्ट टीम, ये मैं शुरुआत से कहता चला रहा हूँ। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आप समझते होगे इस चीज़ के लिए टीम कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है, जिसका जुम्मा उठाया था कि हम इनसे हाई कोर्ट से सारे कोर्ट केस खारिज करवाएंगे और किसी भी प्रसंग में बदलाव नहीं किया जाएगा, तो उन लोगों के लिए बधाइयाँ, क्योंकि उनके द्वारा 8,000 लोगों का भला हुआ है। ठीक है, कुछ लोग तो होते हैं, देखो हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति कितना भी कोई कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन कीचड़ जरूर उछाला जाएगा, क्योंकि वही मेन उस पर रहता है। ठीक, क्योंकि वो लोग करता है जिसको ही मालूम पड़ती है। रुपए देने से नहीं हो जाता है कि मैंने दे दिया 500, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, तो मेरा मतलब सब कुछ काम बन जाएगा। जो ग्राउंड पे काम करता है, चाहे कहीं भी काम कर रहा हो, जो हाई कोर्ट में काम किया हो जिन लोगों ने, चाहे वो जो लोग सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हो, तो जितने भी लोग काम करें हाई कोर्ट में, इसके लिए रिट हटवाने के लिए, डिस्पोज कराने के लिए, फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए, उनका तहे दिल से फियरलेस स्टडी मंत्रा की तरफ से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और आपको बहुत बहुत बधाई आपके जीवन के लिए, कि आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हैं। और पूरा परिवार, जितने भी लोग हैं, सब ये कामना करते हैं कि लेखपालों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी, इसमें कोई और दो राय नहीं है। लेकिन सराहनीकार जितने भी लोगों ने ये हाई कोर्ट से रिट वापस करवाई। दूसरा काम, अब सब लोग, देखो मैंने कहा कि कोई टीम का कोई लेना देना नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना, टीम पार्टी ये तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम कभी कर ही नहीं सकती। जोड़ने का काम सिर्फ करता है, एक मजबूती होनी चाहिए सब में, मिलके यूनिटी से काम करें। तो हम 8,000 लोग एक हैं। ठीक है, 7,897 लोग एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, कोई टीम में बंटवारा नहीं है कि ये टीम वो टीम। ठीक है, ये बात समझ लेना आप। चाहे किसी को बुरा लगे भरा लगे, बहुत बात की बात है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम एक हैं। हमारा मोटिव है सिर्फ हाई कोर्ट से ही मैटर को सॉल्व कराना, ये हमारा मैटर नहीं है। अब एक पड़ाव तो हमने जीत लिया है। देखो पड़ाव अभी एक, ये पड़ाव आ गया तुम्हारा सेमीफाइनल का, तुम्हारा हाई कोर्ट से। हमने हाई कोर्ट के जितने भी केस थे सारे कोर्ट डिस्पोज हो गए, हम जीत गए, बहुत बढ़िया बात है, हम अपनी खुशी का जश्न मनाना चाहिए। एक पड़ाव था ये। दूसरा पड़ाव सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है 22 तारीख को। आज 21 है और कल 22 तारीख है। और 22 तारीख को सभी लोग, जितने भी 7,897 चयनित लोग हैं, बिल्कुल बैठ करके बैठे हैं, और सभी लोगों को एक साथ विश्वास के साथ इसमें हमें जीतना है। और दूसरा पड़ाव, हम हाई कोर्ट में जाके फाइनल जीत जाएंगे। ठीक है, हमारी स्टे वैकेंट हो जाएगी, हमारी स्टे हट जाएगी, उसके बाद हम फाइनल जीत जाएंगे। जब फाइनल जीतेंगे तो एक तीसरा पड़ाव और आएगा हमारी ज़िंदगी में, वो है तुम्हारी ज्वाइनिंग का। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। चीज़ें कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है।
ठीक है। और कुछ लोग, मेरे को सूचना मिली है कि आज जो तुम्हारे लखनऊ के आसपास के लोग हैं वो राजस्व परिषद जा रहे हैं। और किस लिए जा रहे हैं? बस इसलिए कि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कल जैसे ही स्टे वैकेंट होगी आपके लिए, जैसे राजस्व परिषद के सचिव जी ने कहा था कि हम आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर लेटर निकाल के ज्वाइनिंग का प्रोसेस कर देंगे। तो ये भी उनका सराहनीय कार्य है। जितने भी लखनऊ के लोग हैं, देखो जाया करो, सीधी बात है, लखनऊ के पास के हो। अब ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति सहारनपुर से आ जाएगा, ऐसा नहीं आ सकता है। तो आप लखनऊ के लोग जितने भी हैं, वहाँ पर लखनऊ में रह रहे हैं, जितने भी नवचयनित लेखपाल हैं, वो जरूर जाएँ, थोड़ा सा प्रयास कर लें। देखो कुछ लोग हाई कोर्ट में प्रयास कर रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी प्रयास कर ही सकते हो, वहाँ पर जा ही सकते हो राजस्व परिषद में, ठीक है, वहाँ से बात कर सकते हो। और हमारा जो काउंसलर हैं स्टेट की तरफ से वो भी जाएंगे, और तुम्हारे आयोग की तरफ से वो भी जाएंगे, और हमारे वकील भी खड़े रहेंगे हाई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और हम थर्ड पार्टी के रूप में हैं, तो थर्ड पार्टी को बोलने का मौका बाद में मिलता है, लेकिन स्टेट के काउंसलर रहेंगे या फिर तुम्हारे सिद्धार्थ सिंघल जी रहेंगे, उनको वही पहले ही शमशाद अहमद जी रहेंगे, कोई भी रहेंगे, वो दोनों सरों में से एक रहेगा, तो उनको बोलने का मौका पहले मिलता है, उनकी बात ज़्यादा अहमियत दी जाती है, थर्ड पार्टी को कम। लेकिन हम थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे ही नहीं। अब कुछ सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, और हमारे फेवर में ही रहेंगी, क्योंकि हमारा ग्राउंड इतना मजबूत है, इसका कोई जवाब नहीं है, आपको मालूम है। हाँ, ये होता कि अगर कोई भी कोर्ट केस रह जाता तो हमें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहती, दुविधा में रहती कि यार क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब सारे कोर्ट केस खत्म हो गए हैं, सारे जो कोर्ट केस हैं डिस्पोज हो गए हैं, उनके ऑर्डर भी आ चुके हैं। सिर्फ एक का ऑर्डर बचा हुआ है, वो है तुम्हारा जो 51-13 वाला प्रश्न विंध्याचल वाला, उसका, तो उसका ऑर्डर होपफुली आज आ जाएगा। और किसी न किसी तरीके से ये तुम्हारे जिन लोगों ने हाई कोर्ट में काम किया था, और हाई कोर्ट में जिन लोगों ने काम करके इतना ये फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचाया है, तो वो लोग इसका प्रयास करेंगे और आज आपका ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सेमीफाइनल आप जीते हैं, इसके लिए दोबारा से नवचयनित 7,897 लेखपालों को बधाई हो, क्योंकि आपने बहुत बड़ा पड़ाव एक पार कर लिया है। ये भी पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट था, जब नीचे से नहीं चलोगे, सीढ़ी बेस ही नहीं बनेगा, तो ऊपर कहाँ से चले जाओगे, छलांग थोड़ा मार दोगे। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो चीज़ खत्म हो गई है, एक दुविधा की स्थिति खत्म हो गई है। आधा तुम्हारा जो हौसला है वो जीत चुके हो तुम, और चीज़ें खत्म सी होती चली जा रही हैं। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को, कल यानी 22 तारीख को माने कल, आप जीतोगे, स्टे वैकेंट हो जाएगी आपकी, और आपको फिर आपका जो 90% काम पूरा हो जाएगा। 10% काम जब पूरा होगा, जब आप तुम्हारी तहसील में पहुंच जाओगे। तो इसीलिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी टीम में बटने का हिस्सा ना बने, ना किसी टीम में बटे कभी भी। और आज नहीं, ये नहीं कि आज हम तुम्हारा चलो नवचयनित लेखपाल हैं और तो इसलिए हम कह रहे हैं कि टीम टीम। ज़िंदगी में ध्यान रखना, जब भी टीम की बात करोगे तो बटने की बात आ जाती है। टीम कभी बात मत करना, कभी लाइफ में। तो ये सुखी मंत्र है सुख का। अगर आप टीम की बात करने लगोगे, तोड़ने की बात कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखना। अब जोड़ने की बात करोगे तो टीम नहीं, एक व्यक्ति को सारे लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, चाहे किसी प्रकार से चले, तभी वो व्यक्ति सफल माना जाता है। आज हम सफल हैं, बढ़िया बात है, लेकिन कल ऐसा थोड़ी ना है। अब देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, तो आपको कल सब कुछ फाइनल देखने को मिल जाएगा। आपकी, हमारी, सबकी, आपकी जो दुविधा है वो ख़त्म हो जाएगी। 22 तारीख को स्टे वैकेंट हो जाएगी, और सब लोगों को साथ मिल के, एक चीज़ तो मैं बता दूं जो बताना चाह रहा था, कि जब ये हो जाएगा तब भी हमको साथ रहना है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे ही ये कोर्ट केस ख़त्म हो गए, हमको ज्वाइनिंग मिल गई, सब ख़त्म, साथ छोड़ दिया। हम एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग बनी है हमेशा रहना चाहिए, तभी आपकी सच्चाई झलकेगी, और तभी आपको लगेगा कि हम मानवतावादी हो। ठीक है, और यही मैं कहना चाह रहा था। लास्ट में ये चीज़ बना के रखना कि आज नहीं कि हम आज लोगों ने मतलब लड़े और हम सुप्रीम कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, हम जो लेखपाल बन गए, तहसील में पहुंच गए, तो फिर हम सारी चीज़ ख़त्म कर दें। नहीं, अगर वाकई में आप मानवता प्रेमी हो, मानवतावादी हो, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि हमेशा जिन लोगों से आपकी बॉन्डिंग बनी है, हमेशा बना के ध्यान रखना। ठीक है, बना के रखना, तभी आप माने जाओगे कि हाँ वाकई में आप कमाल के व्यक्ति थे। ठीक है, तो यही कहना था मेरे को, जो मैंने आपसे कह दिया। और शायद साथियों, आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी या बुरी लगी होगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और मैं चाहता हूँ सब लोग एक तरह से काम करें और सब लोग तहसील में पहुँचें, बस यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। और आपको ये इच्छा कल पूरी होती दिखेगी, और 2-4 दिन में आपको तहसील में भी होली के बाद आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।